हेलो जेंटलमैन, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं आज का भारत। इस आज के भारत में आज की विशेष चर्चा है ये ईडी क्या है, सीबीआई क्या है, रो क्या है, इस प्रकार की सभी संस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर लोग खामोश रहते हैं, गुमशुदा रहते हैं इन संस्थाओं के बारे में। जेंटलमैन, इनके कार्य क्या हैं और आजकल इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, हम उन सभी बातों की चर्चा करेंगे। इसमें से सबसे पहले हमें जानना होगा, जी हाँ, हमें जानना होगा ये रॉ क्या होती है, सीबीआई क्या होती है, एनआईए क्या होता है, ईडी क्या होता है। ये ईडी क्या है, ये ईडी क्या है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट हमें जानना होगा सीबीसी, जी हाँ, सीबीसी क्या होती है। नेक्स्ट सीबीआईडी, अक्सरकार आप सोनी पे सीआईडी को बहुत देखते होंगे, दया जिसने दरवाजा तोड़ा था, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आईबी, जी हाँ, आईबी क्या होता है। और आगे एलसीबी, एसई, एमआई और एलआईयू, ये प्रमुख संस्था हैं। अब हम इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं ये क्या है। सबसे पहली संस्था है हमारे पास में रॉ, जी हाँ, ये क्या है, हम शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेंटलमैन एक खुफिया एजेंसी है, जी हाँ। भारत के बाहर जाकर ये लोग देखते हैं कि इनके पास में किस प्रकार के हथियार हैं, किस प्रकार की नीति है, किस प्रकार से भारत के प्रति रवैया है, उन सारी बातों की जानकारी रखते फिर वो भारत सरकार को भेजते हैं। तो ये एक खुफिया जांच एजेंसी है जो भारत के बाहर कार्य करती है, जी हाँ, जो भारत के बाहर रहकर दूसरे देशों की जानकारी हासिल करना है। क्या दूसरे देशों में क्या चल रहा है भारत के प्रति, दूसरे देशों में किस प्रकार के हथियार हैं, दूसरे देशों में किस प्रकार से परमाणु हथियार हैं, कौन कौन सी तकनीक है, कौन कौन सी ऐसी बात है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, वो काम करती है रो, जी हाँ। उसके बाद में दूसरी एक और एजेंसी है जिसे आप सीबीआई बोलते हैं। ये आपराधिक मामलों की जांच करती है, जी हाँ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या रहा क्या नहीं रहा, ये सारी बातों की चर्चा सीबीआई करता है। किसी भी व्यक्ति की मर्डर हो गया है या हत्या हो गई है तो यह पता लगाएगी किस व्यक्ति ने इसकी हत्या की है, आखिरकार वो कौन लोग शामिल थे इस हत्या के पीछे। ये आपराधिक मामलों की जांच करती है, जी हाँ। यह केंद्र सरकार की बड़ी आपराधिक जांच एजेंसी है, जी हाँ, यह केंद्र सरकार की आपराधिक जांच एजेंसी है। यह केंद्र सरकार की बड़ा आपराधिक जांच एजेंसी है जो भारत सर्वोच्च न्यायालय के केंद्र सरकार और उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही कार्य कर सकती है। यानी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही काम करती है। इसको जेंटलमैन हम बोलते हैं सीबीआई, जी हाँ, ये आपराधिक मामलों की जांच करता है। नेक्स्ट एक है सीआईडी। अक्सरकार ये नाम आपके लिए नया नहीं है, जी हाँ, ये भी आपराधिक मामलों की जांच करता है और ये राज्य स्तर पर आपराधिक मामलों की जांच करता है। आपराधिक मामलों का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की हत्या हो गई हो या किसी भी व्यक्ति की हत्या करने की प्लानिंग की जा रही है, किस व्यक्ति ने किसकी हत्या की है, या और भी बहुत सारे आपराधिक मामले हैं, उनकी जांच करना, यानी कि उनका दूध का दूध पानी का पानी करना, यह राज्य सरकार की बड़ा आपराधिक जांच एजेंसी है, जी हाँ। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। जिस प्रकार से सीबीआई केंद्र सरकार की होती है, सीआईडी ये राज्य सरकार की होती है, जो भारत राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्य करती है। हाईकोर्ट बोलेगा इस मामले की सीआईडी करो, इस मामले की जांच दीजिए, सीआईडी उस मामले की जांच करती है और दूध का दूध पानी का पानी करती है। अब हम नेक्स्ट संस्था के बारे में बात करते हैं, एनसीबी, जी हाँ, ये नशा से संबंधित एजेंसी है। यह देखती है कि भारत में किसके पास में ये ड्रग्स है, अफीम है, हीरोइन है, कौन ऐसा लोग है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत के युवाओं की जिंदगी तबाह कर रहा है। इस प्रकार के लोगों पर अंकुश लगाने की काम करती है, जिसका नाम है एनसीबी, नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो, जिसका नाम है एनसीबी, जी हाँ। और हाल ही में शाहरुख खान के लड़के का जो मैटर बना था, जी हाँ, उसी के संदर्भ में इन्होंने इसकी बहुत अहम भूमिका थी। आगे हम बात करने वाले हैं एक और संस्था है जिसको एनआईए बोलते हैं, जी हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जी हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यह आतंकवादी जांच एजेंसी है। यह निगरानी करती है कि भारत में कौन लोग हैं जो आतंकी गतिविधि को परिणाम दे सकता है, जी हाँ, और ये निगरानी रखती है कि कहां पर बम है, कहां पर आरडीएक्स है, जी हाँ,
आरडीएक्स, टीएनटी, एनजीएन, टीएनजी, कहां पर इस प्रकार की गतिविधि है, कहां पर बॉम्ब है, ये आपराधिक यानी कि ये जो आतंकवादी है लोग हैं उन पर निगरानी करती है। इसको बोलते हैं हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि यह आतंकवादी जांच एजेंसी है। आगे बढ़ते बच्चा, एक और प्रमुख एजेंसी है जिसको आप लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बोलते हैं, LIU। यह राज्य सरकार के पुलिस खुफिया जांच एजेंसी है। जी हाँ, जितनी भी राज्य सरकार हैं उनके पास में ये जांच एजेंसी होती है, तो जांच करती है किस प्रकार की गतिविधि की, यह थाना क्षेत्र में होने वाले आपराधिक की जानकारी देती है। आपको मालूम है जो रक्षक है वो कभी कभी भक्षक भी बन जाता है। थाने में भी आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, आपके मानवाधिकारों का हनन होता है, ये उनकी निगरानी करती है। या कहीं पुलिसकर्मी के द्वारा इस प्रकार की गतिविधि तो नहीं की जा रही जो लोगों पर शोषण किया जा रहा हो, तो उसकी निगरानी करने वाली एक संस्था है जिसको लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बोलते हैं। जी हाँ, यह राज्य सरकार पुलिस की खुफिया जांच एजेंसी है, निगरानी करती है कि थाना क्षेत्र में होने वाले अपराधों की जानकारी करती है। आगे बच्चा, एक और है IB या इंटेलिजेंस ब्यूरो। जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो यह भारत के अंदर खुफिया जांच एजेंसी है। जी हाँ, जिस प्रकार से रो भारत से बाहर खुफिया जांच एजेंसी थी, भारत से बाहर जितनी भी जानकारियां हैं उन्हें भारत में पहुंचाने का प्रयास करती थी, और ये जांच एजेंसी भारत में है। यह निगरानी करेगी कि भारत में क्या चल रहा है, समय समय की अप टू डेट जानकारी भारत सरकार को देने का प्रयास करती है। जी हाँ, तो ये भारत की खुफिया जांच एजेंसी है, घटना के पहले ही जानकारी प्राप्त करती है। जी हाँ, कोई घटना होने से पहले ही यह सूचना देती है कि जनाब सरकार जी आप सतर्क हो जाओ, ये घटना होने वाली है। जी हाँ, तो इस प्रकार की जांच एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण है MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस। यह स्पेशल मिलिट्री जांच एजेंसी है। जी हाँ, यह स्पेशल मिलिट्री जांच एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं, जी हाँ, ये ED क्या है, आजकल सबसे प्रचलित सबसे प्रसिद्ध ये जांच एजेंसी है। जो ज्यादा बोलेगा, जो सरकार के विरुद्ध ज्यादा बोलेगा, उसको उठाने का काम करती है। जी हाँ, यह देखती है कि भारत में ऐसे व्यक्ति कौन है जिसके पास में नंबर 2 का पैसा है, जिसने भ्रष्टाचार से अपने पॉकेट भरे हैं, अपने घर भरे हैं, और ये दूध का दूध पानी का पानी करती है। किन लोगों ने कितना धन चुराया है, किन लोगों ने कितने पैसे चुराए हैं, इसकी समीक्षा, इसकी जांच ये ED करती है। और आजकल ED ये चर्चाओं का विषय है। जी हाँ, आजकल ED चर्चाओं का विषय है। एक और संस्था है CBC। जी हाँ,